जय श्री राम। नमस्कार। बेसिक एस्ट्रोलॉजी की सीरीज में हम आज बात करेंगे। हम पढ़ रहे थे प्लैनेट। ये तो हमने प्लैनेट के कुछ गुणों के बारे में पढ़ा था। आज हम उससे आगे जो है तो कुछ प्लैनेट के कुछ और गुणों के बारे में जो है तो हम बात करेंगे। तो बात करते हैं प्लैनेट के गुण। वर्ण कि वर्णों के आधार पे जो है तो किन ग्रहों को क्या वर्ण मतलब प्रोवाइड किया गया है ज्योतिष में। तो हम यहाँ वर्ण पे जो है आप उसे कास्ट सिस्टम मत समझिएगा। यहाँ पे जो वर्ण का जो मतलब डिवाइडेशन किया गया है वो उनके कर्मों के आधार पे किया गया है कि जो जिस हिसाब से कर्म कर रहे हैं उस आधार पे उनको जो है तो वर्ण प्रोवाइड किया गया है ना। वो ब्राह्मण वर्ण के अंतर्गत हम उन ग्रहों को रखते हैं जो कहीं न कहीं ज्ञान लेने और ज्ञान देने से संबंधित क्षेत्र से संबंध रखते हैं। तो इस कारण से उनको ब्राह्मण वर्ण में रखा गया है। और इसमें आते हैं जुपिटर यानी गुरु। ये देव गुरु हैं। इस कारण से तो ये देवताओं के गुरु हैं। तो ये ज्ञान देने से संबंधित इनका संबंध है। और उसके बाद हम बात करें वीनस यानी शुक्र। ये शुक्राचार्य जो असुरों के गुरु हैं। तो ये भी गुरु हैं। इस कारण से ब्राह्मण वर्ण के अंतर्गत आते हैं, है ना। फिर बात करें हम क्षत्रिय वर्ण के अंतर्गत हम उन प्लैनेट को रखा गया है जिनका संबंध कहीं न कहीं प्रोटेक्शन से है। प्रोटेक्शन मतलब रक्षा करने से संबंधित। तो इसमें आते हैं सूर्य एक राजा है और राजा का काम प्रजा की रक्षा करना है। और सूर्य के अंतर्गत जो है तो अगर हम सूर्य के कारक की भी बात करें तो इसमें पिता का भी कारक है। उसके अलावा राजा तो है ही, और इसमें एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पे जितने भी लोग काम करते हैं सब सूर्य के अंतर्गत ही आते हैं। फिर उसके बाद बात करें मार्स। तो मार्स को क्लासिक्स में सेनापति बोला गया है, यानी एस्ट्रोलॉजी ज्योतिष में इसको सेनापति माना गया है। और इसके जो कारक हैं ये मतलब लड़ाई झगड़ा और उसके अलावा आर्मी पुलिस जितनी भी प्रोटेक्शन से मतलब संबंधित यानी सुरक्षा से संबंधित जितनी भी एजेंसियाँ हैं सब मार्स के अंतर्गत आती हैं। तो यानी ये क्षत्रिय वर्ण से संबंध रखते हैं। फिर बात करते हैं वैश्य वर्ण जो है तो हम उन ग्रहों को मानते हैं जो कहीं न कहीं अच्छा वैश्य को अगर हम डिफाइन करें तो वो जो कहीं न कहीं व्यापार यानी बिजनेस से संबंध रखते हैं तो उनको हम वैश्य के अंतर्गत रखते हैं, है ना। तो उसमें आता है मरकरी यानी बुध ग्रह और चंद्रमा। ये दोनों ग्रह बिजनेस से संबंध रखते हैं, है ना। तो अगर हम मरकरी की बात करें तो मरकरी प्योर बिजनेसमैन है। इसके अंतर्गत अगर इसके कारक की भी हम बात करें तो इसमें बहुत अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स आती हैं, वाणी आता है, इसके अंतर्गत मार्केटिंग है, पूरा बिजनेस है। तो ये मरकरी के अंतर्गत आता है। अब बात करें चंद्रमा के अंतर्गत भी बिजनेस आता है, लेकिन चंद्रमा और मरकरी जो दोनों बिजनेस से संबंध रखते हैं, लेकिन दोनों में जो डिफरेंस है ये प्योर बिजनेस यानी प्योर व्यापारी है। और चंद्रमा वाले के अंदर थोड़ा सा इमोशनल गुण होता है। जैसे दो व्यापारी हैं, अगर उनके पास अगर दोनों के पास एक ऐसा व्यक्ति जाए जिसके पास थोड़े पैसे कम हैं लेकिन वो अगर उसको ज़रूरत है तो मरकरी वाला बिना फ़ायदे के उसको सामान बिल्कुल नहीं देगा। लेकिन अगर मून वाला व्यक्ति है वो थोड़ा सा रो देगा उसके सामने, तो वो जो है तो थोड़ा सा इमोशनल होके यहाँ पे जो है तो अपना वो उसको जो है तो वो चीज़ दे देगा। थोड़ा सा इमोशनल होके सामने वाला व्यक्ति बोलेगा।
तो ये इसके अंदर थोड़ा सा व्यापारिक गुण तो है, बहुत अच्छा व्यापार कर सकते हैं चंद्रमा वाले, लेकिन थोड़ा सा इमोशनल होते हैं, है ना। फिर बात करते हैं शूद्र की। तो शूद्र को अगर हम डिफ़ाइन करें तो वो सारी चीज़ें, वो सारे व्यक्ति जो लोग कहीं ना कहीं सर्विस सेक्टर यानी सेवा से संबंधित हैं, चाहे वो आप गवर्नमेंट जॉब के हों, चाहे प्राइवेट जॉब के हों, या किसी को आप फ्रीलांसिंग भी सर्विस प्रोवाइड करा रहे हैं, मतलब किसी के या तो आप जॉब कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें वो शूद्र के अंतर्गत आती हैं, है ना। तो इसके अंतर्गत आते हैं सैटर्न, राहु और केतु। शनि तो कर्म का कारक ही माना जाता है इसके अंतर्गत, और शनि नौकर, जॉब, एम्प्लॉइज़, इन सब का भी कारक है ना। तो ये शूद्र वर्ण से संबंध रखते हैं ये। अब हम आगे बात करते हैं ग्रहों के गुणों के बारे में, कि ग्रह जो है तो कौन सा ग्रह किस गुण से संबंध रखते हैं, है ना। तो सबसे पहले बात करते हैं सतोगुण। सतोगुण को अगर हम बोलें, सतो मतलब सतगुण, सतगुण जो है तो को सतोगुण, तो इसके अंतर्गत आते हैं। तो सतोगुण का अगर हम डिफ़ाइन करें तो सतोगुण में जो है तो नैतिकता, एथिक्स, मोरालिटी, आदर्शवादी स्वभाव, और उसके अलावा जो है तो सिद्धांतिक, मतलब उसके अंदर आइडियलिज्म होगा, वो सैद्धांतिक रूप से काफ़ी, और उसकी मोरल वैल्यू काफ़ी हाई होगी। तो ये सारे गुण इसके अंतर्गत आते हैं, है ना। और दूसरी बात तो थोड़ी इनमें डिजायर्स भी थोड़ी कम ही होगी, है ना। तो ये इसके अंतर्गत आते हैं सूर्य मतलब सन, और फिर उसके बाद मून, और फिर जुपिटर। अगर हम सन की बात करें तो सन जो है तो ये इसके अंदर जो है तो आदर्शवादी स्वभाव जो है तो बहुत ज़्यादा होता है। एक सैद्धांतिक, इसके जैसे सन स्वभाव वाला जो व्यक्ति होगा उसके अंदर उसके अपने कुछ सिद्धांत होते हैं कि जैसे उसने किसी को मतलब कोई प्रॉमिस कर दिया, या तो वो एक अपने लिए एक दायरा बना के रखेगा, या तो अपने लिए कुछ रूल्स बना के रखेगा कि अगर उस रूल के बाहर वो काम नहीं करेगा, है ना। जैसे कि मैंने एक बार कमिटमेंट कर दी तो मैं फिर अपने आप की भी नहीं सुनता तो इस टाइप के वो सन स्वभाव के होते हैं। फिर उसके बाद बात करें दूसरा जुपिटर। जुपिटर जो है तो नैतिकता है, मोरालिटी, मतलब नैतिक आचरण। जुपिटर हम पुराने ज़माने में जो हमारे ऋषि गुरुकुल परंपरा में जो गुरु हुआ करते थे, जिनकी मोरल वैल्यू बहुत हाई हुआ करती है, नैतिक आचरण से संबंधित चीज़ जो होती है, उनका व्यवहार जो है तो एकदम जैसे बोलते हैं ना कि एक संत आदमी जो है तो वो सतोगुणी होता है। प्योर संत जो होते हैं उनके अंदर ये गुण पाया जाता है। और चंद्रमा को सतोगुण में क्यों शामिल किया गया है? क्योंकि चंद्रमा जो है तो मन से संबंध रखता है। ये जो है तो एकदम प्योर, मतलब जिसको बोलते हैं बिना कपट के, या फिर जिसके अंदर जो इमोशनल है, इसके अंदर छल कपट की भावना नहीं, मन से एकदम प्योर होता है ना। तो ये सतोगुण के अंदर ये 3 प्लेनेट आते हैं, है ना। फिर उसके बाद बात करें हम रजोगुण की। रजोगुण हम बोलते हैं रजस प्रधान, जिनमें रजस गुण की प्रधानता होती है उनको रजोगुण बोलते हैं। रजस गुण होता है जिनमें इच्छाएं, डिजायर्स बहुत ज़्यादा हों, है ना। हर व्यक्ति जिसके अंदर इच्छा या फिर डिजायर्स बहुत ज़्यादा, महत्वाकांक्षी हो, वो कहीं न कहीं रजोगुण से प्रभावित है। उसके अंतर्गत आते हैं वीनस और मरकरी। वीनस जो है तो हम जैसा कि अगर हम कारक ही देखें तो वीनस के अंदर प्रॉपर्टी, लग्जरी, कंफर्ट और उसके अलावा ये सारी चीज़ें आती हैं। और मरकरी जो है तो मौज मस्ती, फन और व्यापार, ये सारी चीज़ें जो है तो मरकरी के अंतर्गत आती हैं। तो ये इसमें रजोगुण की प्रधानता है। फिर बात करते हैं तमोगुण यानी तमस। अगर हम तमस की बात करें तो तमस जो है तो
तमस हम बोलते किसको हैं? ज्योतिष में 6 प्रकार के एक मनुष्य के शत्रु बताए गए हैं, जिनको हम षडरिपु बोलते हैं। षडरिपु, ये षडरिपु वो हैं जो मनुष्य से पाप कर्म कराते हैं, है ना। तो इसके अंतर्गत आते हैं काम, क्रोध, मोह, लोभ, मद और मत्सर्य। ये सारी चीज़ें ये षडरिपु के अंतर्गत आती हैं। ये वो सारी रिपु मतलब होते हैं शत्रु। ये वो सारे शत्रु हैं जो मनुष्य से पाप कर्म करवाते हैं। तो जैसे काम हो गया डिजायर, क्रोध हो गया एंगर, मोह हो गया अटैचमेंट, फिर उसके बाद लोभ ग्रीड हो गया, मद हो गया एरोगेंस, मत्सर्य हो गया लस्ट। ये सारी वो चीज़ें हैं जो मनुष्य से उसके जीवन में जो अक्सर पाप कर्म करवाते हैं। तो ये सारी चीज़ें तमोगुण के अंतर्गत आती हैं, है ना। और तो इसके अंतर्गत जो ग्रह आते हैं वो शनि, मार्स, राहु और केतु। ज्योतिष में इन ग्रहों को जो है पापी ग्रह बोला गया है, यानी अशुभ, मेलेफिक प्लैनेट बोले गए हैं। ये जिन ग्रहों के साथ संपर्क में आते हैं तो अपना पाप प्रभाव वो उनको दे देते हैं, है ना। तो और बात करें तो लेकिन बात करते हैं केतु के बारे में। केतु के बारे में बोला जाता है केतु आध्यात्मिक, अगर किसी को उन्नति चाहिए आध्यात्मिक रूप से केतु बहुत अच्छा ग्रह है। लेकिन इसको पाप ग्रह क्यों बोला गया है? तो क्योंकि इसका कारण ये है कि हम बात करते हैं ज्योतिष में मुख्यतः जो एक सांसारिक जीवन है, सांसारिक जीवन के हिसाब से तो केतु जो है अलगाव का कारक है, डिटैचमेंट का। तो केतु जिन ग्रहों के साथ कनेक्ट होता है उससे संबंधित कारक में अलगाव पैदा करता है। तो अगर ये जैसे अगर इस सैटर्न और केतु यानी शनि और केतु, शनि जो प्रोफेशन का कारक है किसी भी व्यक्ति के जीवन में, अगर किसी की भी कुंडली में शनि केतु एक साथ हैं तो सैटर्न जो है तो प्रोफेशन को दिखाता है, और केतु अगर उसके साथ केतु है तो आप देखेंगे कि ऐसा व्यक्ति की जो है तो प्रोफेशन बार बार बदलेगा। उसकी अगर वो नौकरी कर रहा है तो बार बार उसकी नौकरी छूटेगी, या तो वो स्वयं बदलेगा। कब तक? जब तक वो कहीं ना कहीं केतु से संबंधित कार्य नहीं करेगा तो वो उसके जॉब यानी प्रोफेशन में ब्रेक्स आते रहेंगे, क्योंकि केतु ब्रेक्स का कारक है। इसी कारण से केतु को सांसारिक जीवन के हिसाब से देखा जाए तो डिटैचमेंट, अलगाव पैदा करता है। इस कारण से इसको पाप ग्रह बोला गया है। लेकिन अगर किसी व्यक्ति को आध्यात्मिक उन्नति चाहिए यानी स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट, तो उसके लिए केतु बहुत अच्छा ग्रह है। क्योंकि अगर व्यक्ति अगर आध्यात्मिक उन्नति चाहता है और वो उसके अंदर डिटैचमेंट की भावना नहीं है या फिर वो चीज़ें छोड़ नहीं पा रहा है तो वो आध्यात्मिक उन्नति तो कर ही नहीं पाएगा। इन गुणों के आधार पर अगर हम बात करें तो आप अपने भोजन को देख के भी आप निर्धारित कर सकते हैं कि आप किस प्रकार का भोजन कर रहे हैं, कि आपका भोजन सत्वगुणी है, रजसगुणी है या तमोगुणी है। आप जिस आप अपने व्यवहार में से लेके अपने भोजन में, अपने दैनिक जीवन की क्रियाओं में आप जो कर्म करते हैं उसके आधार पे आपके अंदर वो गुण जो है तो बढ़ते हैं। तो सतोगुण के अंदर अगर हम भोजन की बात करें तो सतोगुण के अंदर एकदम सादा सिंपल जो है तो एकदम साधारण जो भोजन है और बिना मिर्च मसाला, ऑयल थोड़ा कम, जितना सरल भोजन होगा वो सारे के सारे सतोगुण के अंतर्गत आते हैं। फिर बात करें रजस गुण। रजस गुण के अंतर्गत रजस में जो भोजन होता है अच्छी तरह से पका हुआ, मिर्च मसाले वाला, ज़्यादा नहीं पर एक सिंपल, एक मतलब सादा, थोड़ा सा उसमें मिर्च मसाला और ऑयल जो है तो होगा। और उसके अलावा वेल रिप्रेजेंटेड, बहुत अच्छी तरीके से सजा के
जो है तो खाना आपके सामने प्रदर्शित किया जाए, मतलब रखा जाएगा, वो सारी की सारी रजस गुण, वो रजोगुणी जो है तो आपका भोजन होगा वो। लेकिन हम तमस की बात करें, तमस के अंतर्गत आता है नॉनवेज, मांसाहार जिसको बोलते हैं, उसके बाद अल्कोहल जो शराब, और उसके बाद कोई भी नशा, जो भी जिससे व्यक्ति एडिक्शन का शिकार होता है, वो सारी चीज़ें तमस के अंतर्गत आती हैं। और ये तो जो है तो आप अपने भोजन को देख के निर्धारित करिए आप किस प्रकार का भोजन कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पुराने क्लासिक्स में लिखा गया है कि आप जैसा भोजन करेंगे उसी के अनुसार आपकी बुद्धि जो है तो बनेगी। तो आज के लिए बस इतना ही। हम ग्रहों से संबंधित कुछ और टॉपिक्स पे चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।